होता है बेकरार क्यों है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों जिसने बुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों ऐ दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों। आंसू जो है रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, रो के इन्हें मिटा भी दे, रो के इन्हें मिटा भी दे। आंसू जो है रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के हंस के इन्हें मिटा भी दे। तूने फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों ऐ दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों जिसने बुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अपना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा न शाम से। टूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों ऐ दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों अरे जिसने बुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों, उसका है इंतजार क्यों, उसका है इंतजार क्यों। तमाम अहले पाकिस्तान को जो इस वक्त मुझको देख रहे हैं एक्सप्रेस की स्क्रीन पर, जीवे पाकिस्तान 2.0 की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से ईद मुबारक। नाज़रीन मोहतरम और हमारे अजहर अरशद अमजद, अजहर अरशद अमजद, अजहर दी बैंड, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज ईद का दिन है। ईद दीद पर मुनहसर होती है। ईद का ताल्लुक़ ही दीद से होता है। अगर दीद ना हो तो फिर कैसी ईद और कहाँ की ईद। जब दीद होती है तो ईद होती है, और दीद की भी कोई वईद होती है। वईद अगर सईद होती है तो फिर खुशी की नवीद होती है। इसलिए तो कहते हैं हम तभी ईद होती है जब दीद होती है। तो हमारी ईद तो अब शुरू होगी, हम तो अब ईद मनाना शुरू करेंगे आपके साथ। 29-30 दिन, 29-30 इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग पहले से तैयारी शुरू कर देते थे। आपके साथ वक्त गुजरा, जीवे पाकिस्तान के सेट पर वक्त गुजरा, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ। फिर ट्रांसमिशन होती थी। अपनी खुशी, अपना गम, अपनी फ़िक्र, अपनी परेशानी, इसकी कभी भी एहतियाज नहीं रही, ना ही इसकी तलब रही, क्योंकि मैं आपके साथ था, आपके साथ ही रहा। अब मेरा मामला ऐसा है कि ज़ाहिर है कि गेम शो अब जारी रहेगा तो मैं हूँ, वरना तो मैं फल दो पल का शायर हूँ।
पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी। मैंने इस पूरे सफ़र में 25 बरस मुझे रमज़ान नशरियात करते हुए और यही गेम शोज़ की बुनियाद भी रखी पाकिस्तान में। असल जो बुनियाद रखी थी तारिक अजीज़ साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, एक ऐसा नाम। और जब उन्होंने इनाम घर में मेरा हाथ बुलंद करके कहा था मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल तुम्हें दिए, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई लम्हा नहीं था। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरी ईद तो दीद पर मुनहसर है, और आज मैं जिसको पहले बुलाने जा रहा हूँ वही मेरी दीद है, वही मेरी ईद है। उनके साथ एक रूहानी ताल्लुक़ है, एक तिलिस्माती ताल्लुक़ है, एक हैरान कुन ताल्लुक़ है, एक बड़ा फ़िक्र अंगेज़ ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ को हम कोई नाम नहीं देते, बस इस ताल्लुक़ को हम इनाम देते हैं। और इनाम दर हकीकत एक ही होता है दोनों के पास। उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने उन्हें देख लिया, ये हमारा इनाम है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमजहत शख्सियत के मालिक है। आप लोगों ने शायद पर्दे फ़न पर इनका कोई एक जलवा देखा हो, या किसी ने शायद कोई दूसरा जलवा देखा हो। मैंने इनको बनते हुए देखा है, मैंने इनकी चाशनी को महसूस किया है गुफ्तगू में, मैंने इनके लफ्ज़ों की हलावत को सुनकर अपने हाथों से कलम बना के लिखा भी है। मैं ये जानता हूँ और मैं वाकिफ़ हूँ कि ये दुनिया में हर चीज़ रीप्ले नहीं हो सकती, रीगेन नहीं हो सकती, रिफ्रेश नहीं हो सकती, लेकिन ये ऐसी री है जो प्ले भी हैं, लोगों को भी फ्रेश कर देती हैं। ये हमेशा री रहेंगी। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें री नहीं रहती। हाँ, हम कहते हैं रीप्ले, शायद दोबारा देख लें, बट नहीं देख पाते, बट ये री ही रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर औरत के तमाम रिश्ते मौजूद हैं। ख्याल, एहसास, प्यार, फ़िक्र, मोहब्बत, किसी तकलीफ़ पर तड़प जाना, किसी खुशी पर हंस जाना, ये सारे रंग इनमें मौजूद हैं। ये क्या है मैं आकर बताऊंगा, लेकिन एक रंग इनमें और भी मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। वो रंग क्या है? वो रंग है, जैसे मैंने कहा कि औरत के तमाम रंग इनमें मौजूद हैं। ये बीवी भी हैं, ये बहन भी हैं, ये बेटी भी हैं, ये माँ भी हैं। और ये उन तमाम रंगों की गहराई में जब अपने आप को पेंट करती हैं फितरत के कैनवस पर, तो फिर ये दोबारा री होती हैं। और इसलिए री इनको बनना पड़ता है कि आखिर में है रीमा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इतने खूबसूरत अल्फाज में आप अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं बल्कि आपसे कहूँगा कि दीद कराने का और ईद कराने का शुक्रिया। मैं अगर आपकी लफ्ज़ों में आपसे कोई जीत नहीं सकता। नहीं, जीतने वाले तो जीत जाते हैं।
जहाँ हमें हारना होता है हम हार जाते हैं। नहीं, हम अगर आप जैसी शख्सियत के सामने हारना भी किसी जीत से कम नहीं। लेकिन मैं आपसे हार कर अपने आप को जीता वही महसूस करता हूँ। आप सलामत रहें। सब जीता किया मुझसे, लेकिन मैं उनकी बातें नहीं करता जो जीता किया मुझसे। मैं आपकी जीत को जीत समझता हूँ। जो अगले मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं नाज़रीन मोहतरम, वो इस फितरत का एक ऐसा रंग है, बल्कि कहिए कि एक ऐसा प्यारा सा फूल है किसी चमन में लगा हुआ कि उस पे सबसे पहली निगाह जाकर पड़े और लोग उसकी तरफ दौड़े। मैं कहता हूँ वो फूल लगा रहे चमन में, कोई इस फूल को कभी ना तोड़े। उसके पास एहसास है, उसके पास मोहब्बत है, वो यकीन की मंजिलों का मुसाफिर है, लेकिन वो अपने इन तमाम जज्बात, ख्यालात, एहसासात, तफक्कुरात के साथ इस दुनिया में जी रहा है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ा समंदर, एक ऐसा समंदर जिसमें बड़े सारे राज पिना हो, उन्हें समेट कर कूजे में बंद करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन दरिया या समंदर कभी कूजे में बंद नहीं होते। एक बेबहा फनकार है, एक बेबहा नेमत है, और हम अगर जितनी जल्दी अपने सीनियर्स की कदर करना सीख लें तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा हो। वरना हम सब मुर्दा परस्त कौम है, जब कोई इंसान हमारे दरमियान नहीं रहता तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। शायद किसी ने सच ही कहा था कि मेरे बाद किसको सताओगे, तो मेरे बाद किसको सताओगे, जब मैं नहीं होऊंगा तो किसको सताओगे। जो मैं बुला रहा हूँ मेरे भाइयों की तरह है, मेरे साथ हर वक्त खड़ा रहे, लेकिन थोड़ा कभी कभी डर भी जाता है कि मैं इसके साथ इस वक्त खड़ा हूँ या ना हूँ, क्योंकि मैं तो ख़तरों का खिलाड़ी हूँ। लेकिन ये हाँ, मगर ये मेरा पक्का आड़ी है, मैं खिलाड़ी हूँ, ये मेरा पक्का आड़ी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तो इसके बच्चे भी माशाल्लाह, मतलब ये कि बेटी तशरीफ़ लाती रहीं और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहीं। बहुत टैलेंटेड बच्ची है। मैं एक दिन मैंने कहा कि तुम चलो, तो कह रही मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा चलो तो सही, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो समझ लो बाबा लेने आए। कहते तो बाबा नहीं आप मेरे। मैं इसमें बाबा नहीं हूँ, तो चलो तुम मेरे साथ नाराज़ थी किसी बात। मैंने कहा चलो भाई, तुम्हें जब बड़ी हो जाओगी तो रुखसत भी मैं ही करने के लिए जाऊँगा, चलो मेरे साथ। तो वो हंसती फिर मेरे साथ चली पड़ी, फिर नाराज़ थी, फिर भी टेढ़ी। अब मैंने कहा आज ही तो इसके अंदर बाप ना आएगा ना कहीं। मैंने कहा चलो भाई, तो बहुत प्यारी बच्ची है। अब मैं इनको खुशी होगी, आज मैं इनको इनके तारुफ से नहीं बुलाऊंगा, आज मैं इनको बुला रहा हूँ आयत कुरैशी के वालिद फैसल कुरैशी। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। शुक्रिया आपने जिस तरह से तारुफ करवाया और बहुत अच्छा लगा। तारुफ कराया, ये फर्स्ट टाइम जब कभी आयत का रिजल्ट आएगा, डिग्री वगैरह होगी, उससे पहले आपको याद आएगा कि मैं ये कह चुका हूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और मैं सारी आपकी शरारतें सुनता रहता हूँ घर पे। अफ्तार के वक्त सारी कहानियां सुनता हूँ कि आज क्या क्या शरारतें की हैं आपने। लेकिन मैं बताऊँ, शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, और ये मुझे लगता है कि अब पढ़ाई में बहुत आगे जाएगी। इंशाल्लाह दिमाग पढ़ाई की तरफ बहुत लगा रहता है और याद करती है, पिक करती है चीज़ों को। इंशाल्लाह। तो रीमा भी साथ है, आप भी साथ हैं। क्या बोलूँ मैं, मतलब यू नो, जिन लोगों को देख के हम इंडस्ट्री में आए हैं, उनके साथ जब बैठने का मौका मिलता है तो लफ्ज नहीं होते आपके पास। अच्छा देखिए, डॉक्टर साहब, ये इससे पहले कि आप प्रोग्राम शुरू करें, ये मैं कहना चाहूँगी कि कंसेक्टिवली 3 साल से अल्लाह ताला ने मुझे सादती रमज़ान ट्रांसमिशन करने की, लेकिन ये सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में जितने भी इस वक्त रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसकी बुनियाद रखने वाले आप हैं। रमज़ान को एक फेस्टिवल की तरह कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसमें आपने तमाम फ़िरक़ों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। आपस की रंजिशें, आपस के इख्तलाफात को इतनी मोहब्बत से आपने उसके ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए आपने उस पैगाम को स्प्रेड किया। हर आमो ख़ास को बुलाकर आपने उनके चेहरों पर चाहे थोड़ी देर के लिए सही मुस्कुराहटें बांटी। आप
जो डिज़र्व नहीं भी करते थे, आपने उनमें भी बेतहाशा इनामात तकसीम किए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कोई और कहे ना कहे, मगर आज मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है तो इसका पूरा क्रेडिट अल्लाह के बाद आपको जाता है। मैं बस इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर सिर्फ एक जुमला आपके लिए कहूँगा कि मेरी एक मयाद है। ठीक है, मैं एक बुनियाद हूँ, लेकिन मेरी एक मयाद है। मैं अपनी मयाद पूरी होने पर मुकम्मल हो जाऊँगा। बुनियाद मुझे इसलिए बनाया गया था, मुझे इसलिए बुना गया था कि लोग मुझे याद रखें, तो मैं इसलिए बुनियाद था। आपने मुझे याद रखा, मैं बुनियाद हूँ। किसी ने याद नहीं रखा तो मैं मयाद हूँ। एक्सपायर हो जाऊँगा, चला जाऊँगा। आपने याद रखा, मैं बुनियाद हूँ। क्या बात, क्या बात। आपने लिख लिया नाम? जी मैंने लिख लिया। शख्सियत है, खाना है, वाक़या है, मकाम है, क्या है? शख्सियत है। शख्सियत। ओके जी, स्टार्ट। शख्सियत मर्द है। जी जी। मर्द। जिंदा है? नहीं। 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 ओके, जिंदा है नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुक? नहीं। बड़े सगीर से ताल्लुक? नहीं। मरे हुए 10 साल का अरसा तो नहीं गुजरा? नहीं। 20 साल? ज़्यादा। स्पोर्ट्समैन से? नहीं। मतलब फ़न व सक़ाफ़त की किसी शोबे से नहीं? फ़न व सक़ाफ़त? बिल्कुल। फ़न व सक़ाफ़त जी। से? फ़न व सक़ाफ़त से। राइटर से? राइटर भी? राइटर भी हैं। इट मीन्स के अगर वो राइटर भी है तो नगमा निगार भी थे? नहीं। नहीं। मगर डायरेक्टर थे? यस। जी। राइटर एंड डायरेक्टर इंतकाल कर गया। अब पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, आप कह चुके। राइटर एंड डायरेक्टर। बड़े सग़ीर पाक हिंद से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, भी आप बता चुके। तो फिर ये हॉलीवुड के थे? लेटर, बाद में लेटर बॉलीवुड से ताल्लुक हुआ। फिर ये कोई ईरानी है? ईरानी? नहीं। नहीं। टर्किश? नहीं। नहीं। नॉट उमर शरीफ। अब रीमा और फैसल अगर दोनों किसी शख्सियत का इंतखाब करेंगे तो आप सोचें, डॉक्टर साहब आप सोचें। आप जैसे ज़हीन आदमी के सामने हम बैठे हैं तो डेफिनेटली हमने कुछ सोच कर ही किसी को चुना होगा। यूके से ताल्लुक़ रहा है? बिल्कुल। कैसे ताल्लुक़ रहा है? लेटर यूएस? फ़न व सक़ाफ़त से थे तो ज़ाहिर है कि आपने कहा कि राइटर थे, डायरेक्टर भी रहे, तो कोई मूवी बनाई उन्होंने? जी हाँ, मूवीज़ बिल्कुल। में काम भी मूवीज किया। ही करते थे। मूवीज़ ही करते थे? मूवीज़ करते थे। जेम्स बॉन्ड तो नहीं बने कभी? नाम ले लिया आपने? नहीं, जेम्स बॉन्ड तो नहीं, उसमें बहुत सारे हैं। नहीं। नहीं। नॉट शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी राइटर नहीं थे। हाँ, लेकिन रॉजर मूर तो थे। रॉजर रॉजर मूर मूर- वाज नॉट द डायरेक्टर। ओके। हमें भी मालूम था कि हमारे सामने कौन है। कोई हिंट? नहीं, हार गए तो हार गए। इनसे हार कर भी तो जीतना अच्छा लगता है। क्या कह सकता हूँ?
हार गए तो हार गए, इनको पहले ही हार चुका हूँ मैं, तो अब कम से कम जीतने देता हूँ। डॉक्टर साहब अब आप इस वक्त सेंटिमेंट्स की बात ना हाँ करें। ये ना पता है आप अब अपनी ना पर्सनल चीजों को नया- ना बिल्कुल नया एक चैनल साइड पर लगा रख लिया दें। हाँ। जी जी नहीं, मैं सभी पेपर 3 है, इशारे बाकी हैं। 3 है। 3 इशारे बाकी हैं। मेरा वक्त है, मैं जितनी देर तक सोचूं, अच्छा सोचने पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसी की मुझे, सोच पे पाबंदी नहीं। नहीं, आप देख सकते हैं, हम आंखों में आंखें मिला सकते हैं, आप नज़र मिला के बात कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल, मेरे सोचने पर आप पाबंदी आपको गायब के इल्म से मेरे दिमाग से ना निकाल लीजिएगा, वो अलग बात है फिर। देखिए, ये तो तय है कि वो जब आप कह रहे हैं कि वो हॉलीवुड चले गए थे या अमेरिका बाद में चले गए थे, यूके से हैं, तो ये तो तय है कि वो बड़े नामी गिरामी शख्स हैं कोई, बहुत बहुत। और फिल्मों में काम किए। तो ये है कि उनकी सीरीज सारी जेम्स बॉन्ड में रही है, ये मैं इस हद तक पहुंचा हूँ कि कुछ जेम्स बॉन्ड में भी काम किए हैं उन्होंने। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। हटा खत्म कीजिए ना, एक निकालिए आवाज़। 2 रह गए ना, ठीक है। अगर जेम्स बॉन्ड की किसी सीरीज में काम नहीं किया, मैं अभी वैसे ये जवाब नहीं दे रहा हूँ या ना बता भी नहीं रहा, अपना इशारा पूछ रहा हूँ, मैं अपना एक ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। मेरा जहन जा रहा था पियर्स ब्रॉसनन की तरफ, क्योंकि पियर्स ब्रॉसनन डायरेक्टर भी थे और उन्होंने एक्टिंग भी की है और उन्होंने लिखा भी है, बट पियर्स ब्रॉसनन भी अब नहीं रहे हमारे दरमियान, मगर वो 10 साल Pierce Brosnan is alive? नो, अभी तो रहे 4-5, लेकिन चूंकि अब 10 साल का अर्सा नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको, तो अभी की बात जी हाँ, अभी तो मैंने इसलिए पियर्स ब्रॉसनन को निकाल दिया। अब ये जो यूके में जो बड़ी बड़ी शख्सियात रह गई, उनको मैं ज़रा जमा कर, दिमाग में, हाँ, जमा करके माइनस प्लस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप दोस्ती में इससे ज़्यादा हिंट नहीं देंगे। अच्छा यार ठीक ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर साहब है, और ये भी माशाल्लाह। मुमकिन है कि हमने कभी नाम सुना हो, वो बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन हम नाम सुनते हैं और नाम जहन में भी नहीं रहता। और ज़ाहिर है हमें ये भी सोचना चाहिए था कि आप दोनों आ रहे हैं तो फिर तैयारी करनी चाहिए थी। एक चीज़ शायद मुझे शायद मदद कर दे, अगर आप मेरी मदद करें, ज़ाहिर आपको करनी पड़ेगी, अभी तो 2 भाषा। उनको कभी सर का खिताब मिला था? बिल्कुल मिला था, सर का खिताब मिला। बेइंतहा मशहूर शख्सियत, 85 ईयर्स की उम्र में मरे थे। थोड़ा सा और ज्यादा, आई थिंक लगभग 88, नहीं, 88 साल की उम्र। 2019 में इंतकाल हुआ है। नहीं ये आप सवाल कर रहे हैं? नहीं ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, नहीं, फिर सवाल आपको- है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 88 साल की उम्र में इंतकाल। बस अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं देना आपने। नहीं, मैं चूंकि आमिर भाई के साथ खेला हूँ और इन्होंने मुझे बहुत हिंट्स दिए थे और इनके हिंट्स की वजह से मैं पहुंचा था। नहीं लेकिन देखिए ये 88 गेम है, इस वक्त हाँ ऑनेस्टी के साथ खेलें भैया। फैसल हमारे यहाँ जब बीमा पॉलिसी नहीं चलती थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कैसे चलेगी? मेरी पैदाइश के कोई 3 साल के बाद इंतकाल हुआ है। यानी मेरी और आपकी पैदाइश के 3 साल बाद। हाँ। आप भी 71 है ना? 74। छोटे हैं आप मुझसे? अच्छी बात। सर का खिताब मिला था मगर। एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब। आप मुझसे पूछना चाहते हैं? नहीं, आप आप- मुझसे बहुत सवाल पूछ सकती हैं। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब पूछूंगी, मगर अभी आप एक पूछे ना। हाँ पूछूंगा ना, एक ही तो बचा है मेरे पास, उसके बाद से मुझे नाम बताना होगा, जी, फिर मेरे पास कोई चांस नहीं होगा, इसी में से एक को बचा के रखा। असल में जितने अगर खिताब मैं मिले हैं एक सर को ही के, बचा लेता वो तो यहाँ तक सबको ना रिकॉल कर रहे हैं कि कौन कौन है। अब तो एक बचाने दें। बचा सकते हैं आप। बचा सकता हूँ, जी बिल्कुल बचा सकते हैं। कोशिश करूँगा इस बार में पूरी। हाँ, तो करनी भी चाहिए। हाँ, उसमें आपकी मदद भी चाहिए होगी। जान हाजिर अच्छा आप हिंट कैसे क्या दे रहे थे? हैं? आप वो हिंट क्या दे रहे थे वैसे? मैं हिंट ये दे रहा था कि जो हॉल ऑफ फेम है, क्योंकि ये तो आप समझ लें कि मुझे आप अता कर रहे थे, मैंने जी। खुद ही वापस आप दोबारा अता कर मैं, हाँ बिल्कुल, जो हॉल ऑफ फेम है, जैसे हमारी जो मैडम LA टुसाउस में। हॉलीवुड में हाँ। जो स्ट्रीट है हॉल हाँ, ऑफ हाँ। फेम, उधर में नाम वहाँ पे उनका नाम मौजूद है।
और गालिबन तीसरा या चौथा नाम उनका था वहां पे। तीसरा या चौथा नाम? जी। सोचना पड़ेगा यार, मतलब ये क्या है, टहल के भी तो इंसान सोचता है ना कभी कभी। हॉल ऑफ फेम में तीसरा या चौथा नाम है। अब नहीं बोलूंगा। और मुझे रीमा मना कर रही है और नहीं बोलना। नहीं, मैं जाती दोस्ती अपनी जगह है। एक आखिरी सवाल पूछो जी, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। यस जी। कॉमेडियन थे? जी। चार्ली चैपलिन। अरे बाप रे बाप। चार्ली स्पेंसर चैपलिन, क्या बात है। जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। पायनियर है जी। नहीं, बारिश में रोया करते थे। फैसल ने दोस्ती भी निभाई ये है। बारिश में रोया करते थे। बिल्कुल। कभी भी लोग, चूंकि यूके में तो बारिश होती ही रहती है, हाँ। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं होती कि हम भी जाके रो लिया करें। हाय, हाय, ये हाय। बारिश में रोया करते। क्या बात। और लोग हंसाया करते थे। इनकी बहुत सलाम है चार्ली चैपलिन। क्या बात, क्या बात। सलाम है आपको। बड़ा ढूंढ के लाया था मैं। देखिए डॉक्टर साहब, सर से आसान हो गया। फैसल और सर से आसान दोनों हुआ। नहीं चाहते कि कभी आप हारें। मैं तो कभी भी नहीं हारा, मैं तो हमेशा हार के भी आपको जीता है। यार ये दो ये टाइप की जो बातें हो रही हैं। असल में आप अर्थ हैं, आपके बगैर हमारे अंदर करंट नहीं आ सकता। अर्थ है आप। होना भी चाहिए। इन्होंने जो हिंट दिया था ना, हाँ। ये जो बिल्कुल आपने एट द 11th आवर जो हिंट दिया ना, उससे उन्होंने हाँ He died in 1977 actually. एक्चुअली। और ये जब गए थे दुनिया से तो ये हंसते हुए गए थे। अब अस्पताल में थे, बहुत बीमार थे, और उस वक्त इन्होंने आखिरी इनके अल्फाज से कि मेरी बेटी को, इनकी बेटी थी, उसको बुलाओ। उसको बुलाकर उन्होंने अपना यूं करके कुछ हंसाया था, और इसी तरह हंसते हंसते उनका इंतकाल हो गया। इज अ ग्रेट मैन। पायनियर है जी, वक्फा पायनियर। लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ईद शो आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान का। ईद मुबारक। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रीमा मौजूद हैं, फैसल कुरैशी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, मेरा भरपूर साथ निभाया, और जो वादा किया था उसे पूरा किया। वक्त पर आए, इंतज़ार करते रहे आमिर अंकल का, आमिर अंकल के साथ बातें की, सवालात किए, उसके जवाबात मालूम किए, तंग भी किया, कभी कभी बहुत दिल भी भर आया इन लोगों की बातें सुनकर, और कभी बहुत प्यार भी आया। और ये सारे बच्चे जो है, सिर्फ इसमें एक बच्ची नहीं मौजूद है जिनके वालिद यहाँ पर हैं, आयत कुरैशी। बाकी ये सारे बच्चे ये बैठे हुए। इनका पहला सवाल ये होता था, लड़कों से शुरू कीजिए। जनाब मोहम्मद महदी साहब, मोहतरमुल मकाम, इज़्ज़त माफ़ महदी साहब तशरीफ़ फरमाएं। इनके साथ हाजिर और मौजूद हैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब अरहम साहब, माशाल्लाह। और ये आफत की परकाला देखती कैसे थे, इंतहाई मोहतरम, काबिल एहतराम, वाजिबुल यकीन मोहतरमा आयत आरिफ साहिबा। वाह वाह। और इनका मसला ये है कि अगर इनको आपने बगैर सैयदा के कहा तो ये नाराज़ हो जाती हैं। लिहाजा ये हमारी कैप्टन, हमारी टीम की ये कैप्टन है, मैं नायब कप्तान हूँ, माशाल्लाह। ये कैप्टन है। इनके बगैर ये पूरी ट्रांसमिशन हो नहीं सकती थी। मोहतरमा सैयदा हादिया हाशमी साहब। सबसे पहले तो अगर आपकी इजाज़त तो मैं इनको ईदी दे दूँ। जी बिल्कुल। लेकिन हम जिसको मिस कर रहे हैं उसको आपने ईदी पहुंचानी है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची
आयत कुरैशी की। थैंक यू। आदाब आदाब। और ये है हादिया हाशमी की थी, सैयदा हादिया हाशमी की थी। मोहतरमा आय तारीफ की थी, जनाब अरम साहब आपकी थी। और आज तो मैंने पहले लड़कियों से शुरू कर लिया, अब क्या करें? मैंने लड़कियों से शुरू कर लिया, अब क्या करें? करना क्या चाहिए था? ये लीजिए आपकी। चले सारे अब आमिर अंकल को सलाम करेंगे, ईदी मिली है, कहिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग खुश रहें, सदाबहार खुश रहें। अगर आपकी इजाज़त हो तो हादिया से कुछ सुन लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हादिया को तो हमने इतना सुना है। हाँ, और ऑब्वियसली एकदम अब मैं देख रहा हूँ, अभी चंद साल पहले की बात है जब मेरे शो पे आई थी। हाँ, और बताती थी कि मैं सबसे पहले फैसल अंकल के शो पे गई, वहाँ मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली। अब मैं आपके पास आई हूँ, अब मुझे अप्रिसिएशन मिली है। देखिए टैलेंट नहीं रुकता आमिर भाई, टैलेंट नहीं रुकता। शी इज हियर माशाल्लाह। कि आपदा परवीन का छेती बॉडी में तबीबा। ओए वाह भाई वाह, आपदा परवीन। हो मियां
हादिया प्लीज तुम कभी मत छोड़ना गाना। इतनी खूबसूरत आवाज़ है इसकी। और कभी छोड़ेगी भी नहीं गाना, इसने मुझसे वादा किया है, मैंने से कहा है बैठे ना आप दोनों आप, मैंने से वादा लिया एक, मैंने कहा तुम क्या बनो, मुझसे तो बातें करती रहती ना, सुबह मेरे साथ मुसद्दस पढ़ती है, मुसद्दस हाली माशाल्लाह, तो बड़ा मुश्किल कलाम है, कोई नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ती है। तो मैंने से कहा कि तुम क्या बनोगी, कि नहीं मैं आमिर अंकल मैं आपकी तरह होस्ट भी बनूंगी, मैं सिंगर भी बनूंगी, मैं नाते भी पढ़ूंगी, मैं फर्स्ट भी आऊँगी। मैंने रुको फर्स्ट आओ पढ़ो, ये तो बेहतरीन काम करिए, उसके बाद तुमने यहाँ सिंगर बनना है, जिसने मुझसे वादा किया है कि मैं सिंगर बनूंगी। बिल्कुल। और ये बनकर दिखाएंगे। बेटा बहुत प्यारी ये आवाज़ कभी मरने मत देना, ठीक है ना, इसको जिंदा रखना। आमिर अंकल रहे या ना रहे, बट ये आवाज़ जिंदा रहनी चाहिए इंशाल्लाह। एक साथ 1 2 3 ओए होए, याद है मुझे, मैं नहीं बोला। नहीं, अच्छा भाई बच्चों, आपको हम भेजेंगे, ईदी आपने ले ली है, अब आप जाएंगे, लेकिन रीमा आंटी को और फैसल अंकल को आयत आरिफ की आवाज़ में एक शेर सुनना है, ताजदार हरम का। तो अजहर अंकल आपने जरा ख्याल करना है, ठीक है ना। ये जो छोटी आयत है, हाँ। ये मेरे साथ सीरियल में भी है। हैं? हाँ बताओ ना, बताया नहीं तुमने? बताओ, खुद ही कितना बताया जा तक रहा करता था है, तुम्हें? खुद ही बताया जा रहे हो, खुद भी बताओ। बताओ कौन सा सीरियल है, बताओ। हाँ, प्यार। फतूर में, उसका OST भी इन्होंने अलग से गा के अपने YouTube पर डाला है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलिए ठीक। जी बेटा किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना, लिखे दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना, लिखे दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामी ये बेकसा क्या कहेगा यहाँ, हामी ये बेकसा क्या कहेगा यहाँ, आपके दरबार जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, आपके दरबारिया दिलाए हैं हम, आपके दरबारिया दिलाए हैं हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हमें, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, आपका नाम लेके बढ़ जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ, एक वक्फा देखने जा रहा हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब गुब्बारे लग चुके हैं। गुब्बारे लगने का मतलब ये होता है कि ये फाड़े जाएं,
यानी फट जाए और इनको एयर गन से मारा जाएगा। लेकिन मैं एक तो आपको बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत रमज़ान नशरियात आपने आज टीवी से पेश की और उसमें जो रीमा का रंग था वो बड़ा नुमाया था। सच बोलूँगा कि मैं बहुत कम देख पाया, लेकिन मैंने जब भी देखी आपकी ट्रांसमिशन देखी, मैं इसलिए नहीं देख पाता था, मैं दोनों वक्त होता हूँ। तो मैंने फिर अपने मास्टर कंट्रोल रूम में कहा कि आप लगा के रखें, तो जब भी मुझे वक्फ़ा मिलता था मैंने हमेशा आपको वक्फ़े में देखा है, अपने वक्फ़े में। लेकिन ये अल्लाह आइए बहुत शुक्रिया, आइए बहुत शुक्रिया। आइए जी सर। जी। आप तो वेस्टकोट से स्पाइडरमैन बने हुए हैं। लेकिन जाल में कोई नहीं आ रहा। जाल में से नहीं आएगा, ये मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है। मेरे कमरे में आए थे ना, आप देखा था स्पाइडरमैन आया था। अच्छा मैं स्पाइडरमैन के बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, हाँ, वेरी इस हद गुड। तक मोहब्बत है। क्या बात, क्या जब वो यूं करके करते हैं ना, हाँ। जी क्या करूं? कुछ नहीं, बंदूक दे रहा। बंदूक ले लो। किसको मारनी है? देखिए, काले गुब्बारे आपके, हाँ। सफेद गुब्बारे रीमा के, चारों बोतलें मेरी हैं। ठीक है, तो मैं फाड़ू पहला गुब्बारा। हाँ बिल्कुल, निशाना है। आप पूछेंगे इनसे ये? सवाल जवाब है। जी जी। बचपन में बच्चों की ईदी छीन लेते थे या अपनी लुटवा लेते थे? नहीं, अपने लुटवाते थे। ऑब्वियसली आपको पता है सारे बच्चों के साथ एक ही मसला होता है, उनके पेरेंट्स सीधी ले लेते हैं। हर बच्चे के साथ यही होता है। हमारे साथ भी हाँ, भूल गए तुम्हें जूते लेके दिए, तुम्हें फला लेके नहीं, दिए। एक और काम करते थे, वापस तो इनके बच्चों को भी तो देनी है हमें। हाँ, ये भी होता था। हम कहाँ से किसी से ईदी छीने? हाँ। हमें कोई हमें कहाँ कुछ। हाँ, सादा कुछ। लाइए, मेरी रीमा की बारी आ गई। लाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसे मैं, आप मुझे सिखा गन दो। पकड़ा रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। इसलिए कहा था सिखा दो। डॉक्टर साहब मुझे आपको एक्चुअली, निशाना लगाना आता नहीं। लाइए, मैं छर्रा डाल दूं। डॉक्टर साहब मैंने एक्चुअली जो आपने कभी निशाना लगाया ही नहीं है। जिस चीज से किसी को तकलीफ पहुंचे मैं वो कर ही नहीं सकती। मैं रीमा जी की तरफ से मैं फाड़ रहा हूँ लेकिन यार। एक आंख तो बंद कर सकती है। हाँ देखिए, यही से अंदाज़ा हो गया कि मैं बहुत नरम दिल हूँ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे निशानेबाज है। नरम दिल तो आप हैं, रकीकुल कल्बी का ताल्लुक इससे नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, मैं किसी को भी गोली नहीं मार सकती। हाँ हाँ, गोली नहीं, आप गोली दे दे, मैं खा लूँगा। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, कि मैं गोली दे भी गोली नहीं की जरूरत नहीं है। मैं गोली मार भी नहीं सकती, गोली दे भी कहीं नहीं। और चला जाएगा प्रोग्राम, गोली पे नहीं जाता। ईद का दिन अपने घर में गुजारना अच्छा लगता है या किसी के घर जाना? ईद का दिन ऑफ कोर्स अपने घर वालों के साथ, दूसरों के साथ मिलना चाहिए। कौन सा पाड़ू? एक अब मुझे मौका दीजिए। मेरी बारी, मैंने आपका पाड़ा था। ब्लैक 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 ब्लैक। ठीक है। ओ, आपकी बारी थी। नहीं नहीं, मेरी तो अब एक दो बारियों के बाद फिर 4 बोतलें मेरी हैं। अच्छा, आप 2 सवाल मुझसे आप करेंगे, 2 आगे करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा, आपने इनसे पूछना है। पूछिए। शरीफ की शादी में ये टंग ट्विस्टर है, ये आपने जल्दी जल्दी पढ़ना है। कितनी दफा? आप 2-3 मरतबा, 4 मरतबा। शरीफ की शादी में सईद शर्माया, सईद ने शरीफ को शहद चटाया। शरीफ की शादी में सईद शर्माया, सईद ने शरीफ को शहद चटाया। शरीफ की शादी में सईद शर्माया, शरीफ की शादी में सईद शर्माया, हाँ। सईद ने शरीफ को शहद चटाया। सईद ने शरीफ को शहद चटाया। हाँ, बस हो गया? हाँ, हो गया, चलो ठीक है। लाओ भाई, अरीमा एक दफा फिर कोशिश करें। लाएं जी। मैं साथ देखिए, मैं बताऊँ, रीमा, ये हो जाएगा। देखिए, ये जो है ना, इसको इसके साथ मिलाना है, जब मिल जाए तो लगा जाए। डॉक्टर साहब, रेंज में ना आइएगा।
याद कराया मैंने। इसलिए कि उफ 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 की वजह से मैं तो मशहूर नहीं हुआ। ये उफ उफ। ये देखिए ये सोबत का असर है। फैसल अभी आपने थोड़ी देर में मुझे निशानाबाज बना दिया। देख लीजिए, क्या बात। ईद के दिन सबसे पहली ईद किससे मिलती है? Of course। डॉक्टर साहब से, जो वर्जीनिया में। अभी तो तारिक से मिलती है, लेकिन उससे पहले अम्मी और अब्बू से। क्या बात। अब किसकी बारी है डॉक्टर साहब? अब किसकी बारी है? अब मैं नहीं, एक आपकी बारी है, उसके बाद फिर मैं। अच्छा, लेकिन आज एक सेकंड फैसल, आज तो हम इधर डॉक्टर साहब के शो पर है। हमारी ईदी का है। डॉक्टर साहब से ही मिलेगी। हमारी ईदी का है। कौन सा वाला? हमारी ईदी का है फैसल। हाँ, हमारी ईदी का है। हमारी ईदी का है। लेकिन डॉक्टर साहब से भी तो लेनी है ना आपने। जी वो तो मैं ऑफ कोर्स मैं जाकर लूंगी, लेकिन इस डॉक्टर साहब से अभी भी तो लेनी। अभी हम मेहमान किसके? ठीक है, ओके। अभी हम और मैं दूंगा। किसके घर में आए? आप मेरे घर पर आई हैं, आप मैं बिल्कुल ईदी दूंगा। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, मैं दूंगा। नहीं, यार, मैंने कभी बंदूक अभी उठाई नहीं हुई है। सकती। अभी तो ये मोहल्ले में है हम खड़े। ये जो कौन सा वाला डॉक्टर साहब? अब सफेद वाला, हैं? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। कौन सा अब ब्लैक वाला? वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो में, यानी लेफ्ट से थर्ड। 1 2 3। इतने बड़े हो पा रहे हैं यार। ये पहली है, इनसे आपने पूछनी है पहली। यार ये मुश्किल मेरे हिस्से में क्यों आ रहे हैं? अच्छा सॉरी। एक बला ने मुश्किल डाली, वाह वाह वाह। घर घर में बजती है ताली, आहा, बला का नाम बताइए। आहा, एक बला ने मुश्किल डाली। गली गली में बजती ताली। ये कोई चीज है? चीज तो है। एक बला ने मुश्किल एक डाली। बला ने मुश्किल डाली, घर हाँ। घर में बजती है ताली, बला का नाम बताइए। बजती है ताली। हाँ, एक बला ने मुश्किल डाली। हाँ, घर घर में बजती ताली। ये तो वो डफली नहीं है। नहीं, डेफिनेटली नहीं है ये। घर घर में डबली तो नहीं बजती। उसके अलग अलग घर होते हैं ना, उसके अंदर वो नहीं, बात किसकी हो रही है? बला भला की। की, भला बताओ, भला। बला कौन सी चीज है? वो बला एक भला है बला जो इंसान को। डॉक्टर साहब ये सही नहीं है बला। नहीं, वो भला सही जो भी है बता तो आप समझ तो गए भला नहीं कौन सा। देखें, बला सही नहीं है। भला घर घर में ताली बज रही है बला के लिए यार। इसलिए कि वो भला चारों तरफ है ना। हाँ, वो नहीं समझ मुझे गए। नहीं पता, मुझे पहेलियां बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, मैं समझा। हाँ, एक पाकिस्तान की मशहूर झील है, अच्छा बहुत मशहूर झील है। ठीक है। उसमें से नून निकाल दें तो वो बन जाएगा। नहीं, आप किंजर की बात कर रहे हैं? केंजर एक और भी है, ठट्टा के करीब है। अटक के करीब? नहीं, ठट्टा के करीब। ठट्टा के करीब। देखो समझ तुम्हारा मन तो है ना। हाँ अच्छा, मैं और इनको मेरे मैं मुझसे- एक आपको हिंट देती हूँ। हाँ। अरे अभी मैं बहुत पिछले दिनों बुरा में हूँ। बला जो है ना, हाँ। मैं आपने जैसे इनको हिंट दे के जितवाया ना, वो जो मोहब्बतें आपने शो की हैं उनको जितवा कर, हाँ। अब मैं आपसे, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप हारें। हाँ। वो ऐसी बला कि जो एक पिछले दिनों कुछ 1-2 साल पहले एक वायरस की शक्ल भी इख्तियार कर गई थी। इतना बड़ा हिंट आप दे ये दिया। समझ लें कि मच्छर। मच्छर। उफ, 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 उफ। अबे यार, पहेलियां नहीं बता आती रहा हूं, मुझे। मंछर जी, मन तुम्हारा मन, लेकिन आप ये देखें कि हिंट सही मिल गया। हाँ सही है। बिल्कुल से मच्छर। हाँ भाई, 4 बोतलें हैं मेरी। जी, चारों नहीं, आपकी हैं। 4 बोतलें यार। चारों बोतलें आपकी, हम क्या करने आए हैं? हाँ, आप उसमें से मुझसे पूछेंगे ना। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, हाँ। ठपाक। खींच लो, रोल देखो। क्या 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 है? सेट पे मौजूद हाँ किसी भी प्रॉप को लेकर जी। ईद का कमर्शियल या एड जिसे हम कहते हैं वो बनाना है आपने। आइए आइए, ये है गोलगप्पे। क्या बनाना है? एड बनाना है, Ad। कमर्शियल चल रहा है। 3 2 1 एक्शन। ये गोलगप्पे हैं, क्योंकि ये गप्पे होते हैं इसलिए गोल होते हैं।
गप्पों के अंदर अगर आप सारी सारी गोल गोल बातें करें तो गप्पे बहुत अच्छी हो जाती है। आप अच्छी अच्छी गप्पे करेंगे तो गोल गप्पे भी खाएंगे। गप्पे कीजिए, गोल गप्पे खाइए, आमिर लियाकत के साथ गोल गप्पे, गप्पे गोल, गोल गप्पे। लाओ। हाँ हाँ हाँ, अब एक बोतल आपकी एक मेरी। ठीक है। स्कूल लाइफ में हाँ, कभी अपनी टीचर को ईद कार्ड या गिफ्ट दिया है, और अगर दिया है तो क्यों? नहीं, मैंने तो अपनी टीचर को ईद पर शादी की पेशकश की थी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। सच क्या है? ये कौन से स्कूल जाते थे? ब्राइट फ्यूचर। हमें तो मौका ही नहीं मिला। स्कूल का नाम था ब्राइट फ्यूचर। हमारी तो टीचर्स ऐसी थी, हम देख के उधर हो जाते थे। लेकिन वो ब्राइट फ्यूचर था ना। अच्छा, ब्राइट ब्राइट फ्यूचर था। तो वहाँ मेरी मैं 7th क्लास में पढ़ता था। माशाल्लाह। जब हमारे क्लास 7 में आपकी एज क्या थी? पता नहीं जो भी थी, लेकिन शुरू से ही आते जवान था। तो हुआ ये कि मुझे नहीं लगता, डॉक्टर साहब मजाक कर रहे नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। 7th क्लास में मिस नौशीन थी, इंग्लिश की टीचर थी। अब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ईद मिलन पार्टी हुई थी, तो मैंने ईद के दिन उनसे कहा था आप मुझसे शादी करेंगी। उसके बाद मुझे बहुत मारा था। उसके बाद उन्होंने बहुत मारा था। मारा था? बनता मारा था? बनता था। तो एक सेकंड, उस मार का कोई असर हुआ आप पे? 2 शादियाँ की। नहीं, एक गुब्बारा आपका। गुब्बारा या बोतल? नहीं, सॉरी, बोतल। चलें। बोतल दरमियान वाली आपकी। वाह 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 वाह। बोतल ही निकाल ली। मुश्किल ही आया हो ना? नहीं नहीं, ये रीमा पूछ लेंगे आपसे, मुश्किल नहीं है बड़े मजेदार सवाल। पहेली ना हो बस। एक शय 2 रंग दिखाए। ये देखा, पहेली आगे। नहीं, अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक एक शय। शय 2 रंग दिखाए, कड़वी या मीठी? अच्छा अच्छा अच्छा। एक शय। एक शय 2 रंग दिखाए, कड़वी या मीठी बन जाए। पान, जबान। बोतल फाड़े आप। नहीं, भाई दे दिया से पहले का जवाब। बहुत सारी तालियां। हाँ करो, मैं भी यहीं से खड़ा हो जाऊंगा। आहा। ये आप पूछे नहीं माजी। क्यों क्या क्यों क्यों? अगर आप अच्छा है ना। आपने एक्टिंग करनी है। मैचिंग करनी है। एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है। जी, इधर आ जाओ। जी, डायरेक्टर साहब आ गया मैं। अम्मी अम्मी ने आपकी ईदी के पैसों से हाँ। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का सामान मंगवा लिया, और अब आपका मूड खराब है। आप ही के पैसों से मंगवाया है। हाँ, अब आपका मूड खराब है। हाँ। रिफ्रेशमेंट देना भी है अब मेहमान देख को। लें अम्मी कौन है। नहीं, अम्मी तो कोई नहीं है यहाँ। अच्छा अम्मी यहाँ कोई नहीं है। ठीक। अगर उनके आखिर में माँ लगता है तो उसका मतलब ही नहीं कि वो रीमा है। हाँ, मैं बुरी माँ है। मैं भी बन सकता था, लेकिन कोई। नून होना भी चाहिए था साथ ठीक में। है। हाँ, अब आपका मूड खराब है। आपका मूड खराब। क्या हुआ बेटा? पैसे आपने दिए थे, उसी से आपने सारी चीजें मंगा ली। तो बेटा पैसे दिए थे तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, मेरे पैसे थे ना, मुझे पाकोला पीने जाना था। नहीं तो बेटा आपको आपकी वजह से तो नहीं मिले ना, उन्होंने हम पर एहसान किया, अब हम जाकर उनके तो मैं आपके पैदा नहीं होता तो कैसे मिलती आपको ईदी? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मेरी भी ईदी थी, थोड़ी सी तो मिलती है। आप लोग कौन सी देते हैं? अब्बू देते 5 रुपए, आप देती 10 रुपए, अंकल दे गए थे 15 रुपए। मैं बेटा। सोचा था एक मैं बल्ब वाली टॉर्च लूंगा। मेरा और एक प्यारा मैं- बेटा, हाँ, अम्मी। गुस्सा नहीं करता। हाँ, अम्मी। बेटा तो ठीक हो गया। पक्के हो जाएंगे वो। इसका मतलब है कि ये वो वाला बच्चा है जो गुस्से से नहीं प्यार से मानता है। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। उफ, 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 उफ।
इसलिए अच्छा भाई, ये तो मतलब आपने इतनी ज़बरदस्त बात की, बच्चा जो है ये गुस्से से नहीं प्यार से मान लेता है, तो बच्चे को अकेला क्यों छोड़ दिया फिर? बच्चे ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, सब कुछ दिया, अब बच्चा अकेला रहना चाहता है। नहीं, ऐसे नहीं कहते। अब बच्चा अकेला रहना बच्चा तो गलत बात की जिद करता है। हाँ करता है, लेकिन थोड़ा सा समझदार भी हो गया। आइए जी। इधर है, आप इधर आ जाए। ये मैं आप दोनों की दयानत, अमानत और शराफत पर यकीन रखता हूँ, लिहाजा मुझे पता है कि आप बगैर देखे अपने सर पे रख लेंगे। ठीक है। तो ये देखकर एक्ट करेंगी, फिर ये रखेंगे, आप करेंगे। इसमें से जब 3-3 दोनों के बच जाएंगे तो 6 के साथ आप मेरे साथ जो चाहे करें। ठीक है। पहले आप। So, Ladies first. आप बोल सकती हैं, सिर्फ इशारा करेंगे। जो मैं बताऊंगा, अगर पहली होगी तो बोल सकती हैं, अगर कोई आम सी बात होगी तो नहीं करेक्टर बोल होगा तो इशारा। मैं बताऊं। ठीक है। ठीक है। 4 3 2 1 गो। ये आप ये आप बोल कर बता सकती हैं। हाँ, इशारा करके बता सकती हैं। चांद। हाँ, यस। चांद छुपा नहीं। ग्रहण। चांद सो गया नहीं। नींद। बहुत नहीं, इसको तो रख दो निशान। हाँ। आराम से। चांद। हाँ, ये था ना एक्शन। वाह, दोबारा। हाँ। रात होती है। चांद रात, यस यार। आप चांद रात, यस। ये ले, बट आपने पकड़ लिया था। पकड़ चांद तो पकड़ा। चांद और रात दोनों ही हो गई थी ना। हाँ। हो गया। केक, सालगिरह, केक काटना। केक काटना, यस। खाना, मजे का खाना। हाँ, मजे का कुछ है। हाँ। चटपटा खाना। नहीं, मजे का है। हाँ, मजे का तो है। मजे का है। जो खा के खुशी होती है। हाँ। हाँ। खुशी के मौके पे भी देते हैं। खुशी के मौके वो क्या, लड्डू। हाँ, उसी टाइप की चीज है। आगे हाँ, उसको क्या कहते हैं? मोतीचूर का उसको लड्डू। कहते क्या है उस चीज को? जो लड्डू है उसको क्या कहते हैं? लड्डू। क्या कहते हैं लड्डू को? शादी का लड्डू। नहीं, शादी का लड्डू को कहते क्या है? लड्डू को लड्डू कहते हैं। लड्डू को मिठाई कहते हैं। लड्डू को मिठाई कहते हैं। लड्डू सही है ना यार? मिठाई लड्डू। मिठाई सही। मिठाई लड्डू। हाँ, लड्डू भाई, लड्डू। हाँ। अब आपकी बारी है। आपकी बारी। गिफ्ट। हाँ। तोहफे। हाँ। तोहफे लाओ। तोहफे लेना। तोहफे लेना। एक ही बात। तोहफे लाओ, लेना। तोहफे लेना। क्या? तो लड्डू और मिठाई भी एक ही बात है यार। लड्डू या फंस जाते हैं। शॉपिंग पे कहीं। यस, बाजार जाना, शॉपिंग करना। गुड। इनका। Is this the last one? हाँ, उसके बाद मैं हूँ। दो ढाई। हाँ। ये मैं इशारा नहीं करूंगा, हालांकि मौजूद है, लेकिन मैं इशारा नहीं करूंगा, आपको वैसे बताता हूँ। आइसक्रीम, गोलगप्पा। 4, 2 आपके, 2 आपके। आप हमें इशारे जी, करेंगे। हम करेंगे। तो अब आप आपको हमें, समझ- हम आपने आपसे पूछना। नहीं पूछेंगे। नहीं, आप हमें दिखाएंगे, हम करेंगे। आप अच्छा, सही है। हमने बूझना है। नहीं, मैंने पूछना है। आपने बूझना। नहीं, मैं करूंगा, पूछना आपने। हमने बूझना। हाँ ठीक है। ये मुहावरा है।
जो आए वहां रख दे। अरे बोले नहीं। पहाड़, राई का पहाड़। राई का पहाड़। वैसा नहीं, मैं उड़ा- वैसा कैसे? चाबी भरना। ओ चाबी का वाली क्या? गुड़िया, चाबी वाली गुड़िया। चाबी वाली गुड़िया। आइए रीमा जी। रीमा, सूप पीना, गिर जाना, खाते हुए। खा शादी में खाना खा रहे हैं क्या? अच्छा, सूप पीना, पानी पीना, पीना तो है। ईद मुबारक। शीर खुरमा। शुरू कर लेते ना पहले। चलें। कोई नहीं रीमा जी उठाए। हाँ नहीं अरे खैर है। नहीं चल इसके बाद अभी आखिर बहुत सारे बाकी हैं। उठाए। हाँ बाकी उठाए। आदाब। ईदी मांग रहे। ओ ईदी मांग रहे ईदी हैं। मांग रहे थे। चले चले तो आप हमसे भी पूछे। हाँ नहीं, आप एक मुझसे पूछने फिर उसके अच्छा, हाँ आए। ठंडी सांस। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है। अभी शुरू नहीं अभी तो है। मैं सोच रहा हूँ क्या आ गया। अच्छा, कंगन, चूड़ियां। वो शादी? चांद रात को जो चूड़ियां पहनी जाती हैं। चूड़ियाँ पहनाना है। दुनिया पर- जी लाए, अब क्या कहते हैं आपसे? आपने अरे देखा क्यों? नहीं आपने करना, मैं थोड़ी करना। हाँ अच्छा आपने नहीं देखा। मैं नहीं देखा। मुहावरा है। जी, घर 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 भेदी, घर का भेदी लंका ढाए। चले रीमा जी आप बताएं। ये तो आप ही बताएं। आ गले लग जा। नहीं, आ जाओ। ईद का दिन, ईद का दिन है आज तो गले लग जा जालिम। अरे नहीं भाई, आप वही पक्के हो गए। रस्म जमाना भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। नहीं लेकिन नहीं, ये आपसे कह रहे हैं। वही रुक जाए। ईद का दिन है। नहीं। अच्छा ईद गले मिल रहा है। बस हाँ, ईद तो मिल मैं रहा शेर पढ़ रहा था ना, ईद का दिन है आज तो गले लग जा जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ आप जाके मिल सकते हैं। मैं मिल लूं? आप जाके मिल सकते हैं। हैं? आप मैं जाके मिल मिला सकते हैं। कोविड में दूर से ऐसे मिलेंगे गले। अरे वैक्सीनेटेड भाई। चले आइए। नहीं ये भी हो सकता है ना, मिलने का तरीका। हाँ यार अगर प्लीज दुआ करें सारे यार। इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सीरियसली इंशाल्लाह दिन चाहिए यार। इंशाल्लाह इस साल हज होगा, हम सब जाएंगे। इंशाल्लाह। बस हज से सब सही हो जाएगा। आखिरी चलें आपके लिए। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, बिल्कुल क्यों सदा आ रही है छम छम छम। एक वक्फा लेते, पायल पाजेब घुंघरू एक ही बात है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं रीमा और फैसल कुरैशी हमारे साथ है। जीवे पाकिस्तान 2.0 ईद मुबारक। जी पाकिस्तान 2.0 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल कुरैशी रीमा हमारे साथ है और अब बड़ा मुश्किल टास्क है। रीमा जज है, मुनसिफ आला है और हमें काम ये करना है, मैंने और फैसल भाई ने, वो ये कि हम दोनों के पास एक एक कोन है, केमिकल कोन। इस कोन से हमने इन हाथों पे मेहंदी लगानी है। तो आपने मेहंदी से लिख गोरे हाथों पे सजना मेरे संवरिया का नाम। ये म्यूज़िक बजाते हैं आप, हम ये लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ठीक है। कभी नहीं लगाई मैंने वैसे।
मैंने एक बार लगाई थी, चलें ट्राई करते हैं। एक बार लगाई थी मैंने। अच्छा, हाँ, क्यों याद दिलाया तुमने? गलती हो गई। हाँ। शुरू करेंगे। क्या? तो नहीं करता हूँ अभी कुछ। क्या लाइनें मार रहे हैं आप? डॉक्टर साहब कीजिए, बहुत तेजी के साथ डॉक्टर साहब बना रहे हैं। दरअसल मेहंदी लगानी है, हैं? सांप भी बनाना। अरे पता ही नहीं है कैसे बनता है यार। कोई टाइम लिमिट है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, पता नहीं क्या है। 2, 1. ये मेहंदी फैसल ने लगाई है। इसमें कुछ कौन सा ये नक्शा बना है? ये अलग खित्ता बसा है। बनाना चाह रहा था, वो बन ही नहीं रहा है। हाँ। और ये मतलब ये क्या है? ये नाखून नाखून किया अच्छा। हाँ, ऊपर से ये नाखून सही है। हाँ। ठीक है। हाँ। कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। मिसिस का नाम क्या? सना। सना, ये देख लो, ये देख लो, ये कैसी मेहंदी लगाई है। अच्छा, बेहतर है। डॉक्टर साहब आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने एक दफ़ा लगाई है ना, इसलिए दफ़ा आपको लगाई। मालूम है। हाँ। मतलब आपको पता है कि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा रश हो सब गया। छोड़ो, उन्होंने ए भी लिख दिया अपना। तो आज के विनर जो है वो डॉक्टर साहब। असल में मेरी बीवी को शौक ही नहीं है मेहंदी लगाने का, वो है? लगाती नहीं है मेहंदी। नहीं लगाती ना? हाँ। हालांकि इतना अच्छा लगता है जब मेहंदी लगाती है। हाँ। बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं बस वो हल्का सा यहाँ और हल्का सा टीपा खूबसूरत नहीं होता हाथों बस। के लिए तो मेहंदी लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेहंदी भी लगानी चाहिए, चूड़ियाँ भी पहननी हाँ। चाहिए, आज ईद ईदी के भी दिन आपने लेनी मेहंदी चाहिए। लगाई क्यों के? मैं बता देता हूँ वजह क्या है। वजह ये कि डॉक्टर साहब करीब नहीं है। जब डॉक्टर साहब करीब होंगे तब आप मेहंदी लगाएंगे। वाह। आप उनके लिए तैयार होती हैं, उनके लिए बिल्कुल। सजती हैं, उनके लिए बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मेहंदी इसलिए भी लगाती हूँ कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। किसको मेरे बेटे को पसंद है? वो बहुत पसंद है। अरे वो कितना बड़ा हो गया? माशाल्लाह 6 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं गया था ना इनके घर, इन्होंने एक बहुत अच्छी महफिल अरेंज की थी वर्जीनिया में। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है इनका और बहुत सारे लोगों को इन्होंने बुलाया था और इन्होंने मेरे लिए खुद अपने हाथों से 11 खाने बनाए थे। 11 का। 11 खाने बनाए, जिसमें से साग जो था उसका जवाब नहीं था। और पूरी मेज़बानी जिस तरह पूरे, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब कमाल के आदमी, दिल की डॉक्टर है ना,
तो दिल समझते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और उसी दौरान हम लोग जब ड्राइंग रूम में बैठे थे बाद में अकेले, तो इनका वो नन्हा सा शहजादा और वो आया था, तो मैंने उसको गोद, उस वक्त तो बहुत छोटा था, मैंने गोद में लिया। बोलता नहीं था उस वक्त, अब बोलता 2 होगा। साल का था। 2 साल का था। अब माशाल्लाह 6 साल का कितना वक्त गुजर गया देखिए। वक्त गुजर गया। अच्छा, ये अंताक्षरी ये आप दोनों के दरमियान में है। एक एक पर्ची आप दोनों उठाते रहेंगे और गाना गाते रहेंगे। गाना गाना नहीं, गाने का वर्ड होगा, उसके बाद जिस वर्ड पे गाना खत्म होगा वहां से गाना दोबारा शुरू होगा। नहीं, शुरू नहीं होगा, मतलब अब बल्कि यूँ करें, छोड़ें, आप अपनी पर्ची उठाएं, अपनी पर्ची उठाएं और जो लिखा हो गाना होगा उस वर्ड से गाना गाना, जो भी वर्ड कौन सा वर्ड है? वर्ड क्या है? वर्ड बताए। डिस्को। डिस्को, हाँ नाजिया हसन याद आ हाँ, जाती है। हाँ। डिस्को दीवाने। आहा आहा इसको दीवाने, बस ठीक है। नजर है, नजर नजर तेरे ही जलवे है, जुबा जुबा तेरे ही जलवे है, नजर नजर तेरे ही जलवे है, जुबा जुबा तेरे ही जलवे। तेरी आंखों में रहे, तेरी आंखों में रहे मेरी तस्वीरें, तेरी तस्वीरें, हाँ तेरा मेरा साथ न है, नजर नजर तेरे ही जलवे है, जुबा जुबा तेरे ही जलवे। गुड जी रीमा। ये है रंजिश। रंजिशी सही नहीं, आप गाएंगे। मैंने गाना हाँ गाना जरूरी है, बोल दूं मैं? बोल दें, नहीं जरूरी नहीं, आप बोल दें। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। नहीं, दोबारा दूसरा वाला ना बोलना, आप फिर से दूसरा ना बोलना। मुझे छोड़ ना, के ना, जाने ना, के लिए ना आ। ना ना ना। पहले से मरासिम ना सही फिर भी हाँ, कभी तो पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो बताओ ना। रस्मों। मैं तो चेंज करके बताऊंगा ना, मैं तो वो नहीं बताऊंगा। पहले से मरासिम ना रहे ना, वो नहीं गाना जो उसमें लिखा है, क्योंकि खुद बनाया आपने और उसमें एक चीज बन रही है। रस्मों आप रहे दुनिया रस्मों राह निभाने के लिए, लेकिन उसको छोड़ दो, मैं कुछ और कह रहा हूँ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो कभी तो लास्ट तो न जाने के लिए आ। अच्छा। तारिक डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान मूव हो जाएं। हाँ तो आप कुछ सोचिए जी, और अगर हम मूव नहीं हो सकते तो डॉक्टर साहब प्लीज मुसलसल विजिट कीजिए ताकि हम अपने प्यारों प्लीज। से मिलते डॉक्टर साहब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप है तारिक रोड सिर्फ कराची में है, इसके अलावा आप शहाब भी हैं। तो शहाबनामा लाहौर में बैठ के लिखा गया था, तो कराची लाहौर आना जाना रहेगा तारिक और शहाब की वजह से। तो आप यहीं पर आ जाएं, आप आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगी, मैं भी आ जाऊंगा। क्या हम लोग साथ बैठेंगे, खूब मिल बैठेंगे, दीवाने 3, और बड़ी अच्छी गुजरेगी जब आप भी आ जाएंगे। आप फैसल को कैसे भूल, आप फैसल को कैसे भूल सकता हूँ, उसकी वजह ये नवीद रजा इसको छोड़ेगा तो आएगा ये, एजाज असलम छोड़ेगा तो ये आएगा, उसके अलावा हुमायूं से ही छोड़ेगा तो ये आएगा। ये अजीब व गरीब मामला में घेरा हुआ है। मेरा और डॉक्टर साहब का मामला बिल्कुल सीधा है। हाँ। इसलिए आप जब एक आवाज हमारा देंगे बहुत बिल्कुल सीधा हम दोनों आ जाएंगे। हाँ, हम दोनों आएंगे इंशाल्लाह। आंखें क्या जितनी आंखें नहीं अच्छी नहीं, हाँ ये होंगी, भी अच्छा है, लेकिन हम जरा उठा देते हैं थोड़ा सा। जितनी आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले दिल को बुलाना नहीं। दिलों में आने वाले सपनों से जाने वाले मुझको बुलाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले। हाँ? नहीं आता। बस ये आखिरी है, एक दोनों। क्या है? मोहब्बत। अब देखो आपके पास आई ऐसी चीज नहीं तो मैं क्या करूं। हाँ, इसलिए कि सबको मालूम है, रब को भी मालूम है कि
मेरे पास कोई नफरत नाम की चीज, नहीं नहीं डॉक्टर साहब को ये भी मालूम है ही कि नहीं। अगर आपने दुनिया में किसी की इज्जत और मोहब्बत की है, डॉक्टर साहब से मोहब्बत एक अलग चीज़ है, वो तो मियाँ बीवी की मोहब्बत, एक मोहब्बत और इज्जत अगर आपने किसी की, डॉक्टर साहब को ये भी बताया आपने मेरे साथ की है। बिल्कुल जो मोहब्बत और इज्जत आपने मुझे अपने घर बुला कर दी थी वो मैं कभी फरामोश नहीं कर आपसे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है कि सकता। और नहीं डॉक्टर साहब ने जो मुझे प्यार दिया था जी इसमें कोई शक हम नहीं। दोनों आपसे प्यार करते हैं। मोहब्बत उससे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब। मुझसे पहली सी मोहब्बत मोहब्बत मेरे मेरे महबूब ना मांग। क्यों कह रही हैं ऐसी बातें? ये फैसल ने कहा है, ये इसके तुम दिल क्यों के करवा रहे हो जज्बात ऐसी हैं जो मैं बनता ही यही है। ये नहीं बनता ना। आप शर्त लगा लें, इन्होंने यही सोच के लिखा होगा गाना। नहीं। तो ये देखें, ये जो लाइन से 3 गाने जिंदगी जा छोड़ दे पीछे। नहीं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। हाँ। मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। ये तो मैं गाऊंगा, गाएं। ये तो मैं गाऊंगा। ये ले। ये जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एक अंदर तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा हमें दौरां का भी हक है मुझ पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे कुर्बान मेरी जान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आखिरी जी गोलगप्पे एक ही गाना। हाँ। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, हंसता हंसाता फिर सब करना तब आयो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। वाह वाह वाह। इसके साथ ही रहते गोलगप्पा वक्फा। जीवे पाकिस्तान, हवा। ईद मुबारक गोलगप्पा। जीवे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और ये है मेरे साथ डाइस और बोर्ड वहाँ पर मौजूद है। सांप सीढ़ी का मुकाबला है। रीमा और फैसल कुरैशी, देखते हैं कौन मंजिल तक पहुँचता है। आइए 1 के पास खड़े हो जाए, पहले रीमा के लिए। ठीक है जी। और अगर नाक ने काटा तो तो वो नहीं होगा जो हुआ था। क्यों? नो यस यार ये हमारी एजाज असलम एंजॉय करके चला गया, आप ना करें। उसका काम ही एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं उसका नहीं। काम। चले जी। ये 3 2 3 सुनिए
4 8 नंबर 8 नंबर। 5। वाह भाई भाई ये क्या हो रहा है? भाई मैंने हमेशा फुट स्टेप्स फॉलो किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ। वाह 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 आहा 3 बच गई आप। 1 2 3 11। चलने का अंदाज देखिए क्या बावकार है। जी 3 वही हूँ, देखिए जरा। लेकिन अब मैं ये नहीं होने दूंगा। 4 1 नहीं नहीं 3 4 ओ नाग ने काटा है, नाग ने काटा है। कोई बात नहीं, मैं नाक को भी जो है ना उसका जहर बिल्कुल मत खत्म बजाना। आमिर भाई बिल्कुल मत बजाना। नाग ने काटा तुमने है। बजाया तो अंदर से नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ नाग ने- नहीं 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 नहीं। कोई नहीं, कहीं मुझे भी मिलोगे। चार। 4 1 2 3 4। ये आपने जान के किया है क्या? अल्लाह करती सांप काटे, सांप काटेगा, सांप काटेगा इंशाल्लाह, काटेगा 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 काटेगा। 23 पे अल्लाह करे काटता, फिर मजा आता पब्लिक को भी। 2 3 4 5 6 3 चाहिए भाई। ये क्या है? यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। 6 आपका आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं, यहाँ पे गए ना। ये है ना, ये आ गया। खुले में, वो खुले। बता रहे हैं मैं 6 आया हूँ। यहाँ खुले में बैठे। ये ऐसे नहीं करेंगे भाई, हम वही करेंगे भाई जो हम करेंगे। हमारा तो ठीक जा है। रहे हैं। हाँ एक नहीं 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 5 22 पे। वेरी गुड। 2 17। ये रीमा के आए 3 1 आए हाय हाय। यार बजा ले यार, बजा ले भाई ने, नहीं बजा ले। नहीं मैं कह रहा हूँ नो नो 4 यार, ये गलत है यार, हमारी दफा नहीं हो रहा है ये। 6 हमारी दफा नहीं बज रहा यार नागिन डांस। 4 1 2 3 4 चाहिए आप। नहीं ये माना नहीं जाएगा। टेढ़ा है माना नहीं जाएगा। टेढ़ा है माना नहीं जाएगा। टेढ़ा है। खुले में फेंके। 4 रीमा 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 रीमा। लेकिन मैं पता है नहीं, मैं सॉरी, मुझे पता नहीं, मुझे गेम का मजा नहीं आया। कौमी तरह न बजाओ इतराम में। मुझे गेम का बिल्कुल मजा नहीं आया। नो नागिन ने 3 दफा काटा हट है। गई नागिन गई। नागिन ने 3 दफा काटा है यार। नहीं हमारी दफा नागिन मैं सो गई। हल्का सा नहीं सुन लेता हूँ।
हल्का सा भी नहीं आता है ना, सुन लेता हूँ। हमें और हमें मैं तो हाँ हाँ हमें कह रहा हूँ वो। एक ही सुन रहा हूँ ना, तुम्हारी हमें भी हमें सुनो। हमें कुछ हमें अच्छा बैठे बैठे। हम नहीं नहीं हमें हमें ऐसी कोई चीज देखनी भी नहीं। हाँ। आपने ऐसी कोई चीज करनी भी नहीं है। वाह, जो इनका हुक्म। बैठे बैठ जाए। जब आमिर भाई ये मीम्स वगैरह बनती हैं आपकी, हाँ, हाँ। क्या रिएक्शन होता है? हो, खुश होता हूँ। मजा आता है? हाँ, इसलिए कि उनका भी घर चल रहा है ना। पैसे ऐसे मिल जाते हैं फेसबुक और यूट्यूब से। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि एक आदमी लोगों को चलो मुस्कुराहट दे रहा है, कुछ हंसी दे रहा उसमें वो है? हकीकत वाली मीम्स अच्छी लगती है। अच्छा। उसमें जो झूठ, जैसे किंग कॉन्ग मेरे पीछे भाग रहा है। किंग कॉन्ग भाग रहा है मेरे पीछे। किंग कॉन्ग क्यों भागेगा मेरे पीछे? स्पाइडरमैन मेरे पीछे क्यों भागेगा? एवेंजर्स के साथ में भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ? यार वो अच्छी थी वैसे। हाँ, थी लेकिन वो थी बहुत नहीं, अच्छी। पाकिस्तानी नंगे पाँव भाग रहा है ना यार, ये गलत है। उसको भी ड्रेस बनाते वो थी बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। फिर उसके साथ में ऊँटों के साथ दौड़ रहा है, यार क्या मजा। वो नहीं देखी आपने? ऊँट दौड़ में भी मैं भाग रहा हूँ, एवेंजर्स वाली सबसे अच्छी लगी थी, है ना? एवेंजर्स वाली। वो अच्छी थी। एक और भी अच्छी थी कि वो मैं गिरते ही सजदे में गिर गया। हाँ ऑलमाइटी वो अल्लाह वाला पीछे चली गया था। तो बनाए, बिल्कुल बनाए, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा देखिए, मैं जीत गई। आप जीत गई। हाँ, हम उसी पर आ जाए कि आप जीत गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है आपने आखिरी मगर फिल्म कौन सी मैं बनाई अपने थी? दोस्तों से जीत कर दी। आपको मुझे पता है मजा आखिर- ज्यादा आता कि मेरा दोस्त जीत जाता। मुझे खुशी है मैं एक स्टेप पीछे रहा आपसे। नहीं नहीं, आप पीछे रह के तो मेरे साथ थे। आपको तो मैंने हराया है जानबूझ के। कोई नहीं, खैर है। ये बताएं, आपकी आखिरी फिल्म कौन सी थी जो आपने बनाई है? मेरी हाँ। लब में गुम। इसलिए आप जीत गई। जो लव में गुम होता है ना, वो जीत जाता है। मुझे तो पता नहीं डॉक्टर साहब कि नफरत होती क्या। अब मुझे तो पता है, मगर मुझे नहीं लोगों ने मालूम। मुझसे की बहुत है, चाह भी बहुत है और की भी बहुत है। असल में बात यह है कि मौला अली का एक कौल है, म्यूजिक मैन मौला अली का एक कौल है कि अगर तुमसे सब मोहब्बत करते हैं तो तुम मुनाफिक हो, बेशक। और अगर तुमसे लोग नफरत करते हैं तो तुम मोमिन हो। तुमसे कुछ लोगों को मोहब्बत भी करनी चाहिए, कुछ लोगों को नफरत भी करनी चाहिए। कूफे की मस्जिद में उस वक्त कई हज़ार लोग थे जो सिर्फ नफरत कर रहे थे, और उसी मस्जिद में चंद लोग थे जो मोहब्बत कर रहे थे। वो चंद लोग आज उन करोड़ों अरबों लोगों में शुमार होते हैं जो मोहब्बत कर रहे हैं, और वो जो हज़ार लोग हैं वो अब चंद लोगों में तब्दील हो गए जो नफरत करते थे। अली अली हर तरफ है। नफरत काम ही शैतान का है। हाँ मुझे तो ये समझ नहीं आती लोग नफरत करते कैसे। हाँ, नफरत इसलिए करते हैं लोग कि जब जहर बहुत सीने में भर जाता है, अल्लाह ताला ने एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखा है, एक डीऑक्सीजनेटेड। ये तारिक साहब आपको अच्छा बता सकें, दिल के डॉक्टर हैं। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं निकले और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ शामिल हो जाए तो ट्रंकस आर्टीरियसिस ख़राब हो जाता है, फिर वेंट्रिकल की कोई पोजीशन नहीं रहती। राइट ऑरिकल भी बंद होता है, लेफ्ट ऑरिकल भी बंद होता है। इसलिए ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समीहिम वला अब्सारिहिम गशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हम उनके दिलों पर, कानों पर, आंखों पर मोहरे लगा देते हैं। तो नफरत आपको ही पता है डॉक्टर साहब कि मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी क्यों आई? क्यों? मुझे जो लगता है कि मैं जब भी कहीं कोई अच्छी बात पढ़ती थी या कोई अच्छी बात सुनती थी तो मैं ये नहीं देखती थी कि बात कह कौन रहा है, मैं देखती थी कि बात कह क्या रहा है। आपकी सोच ऐसी थी ना कि नफरत से मुजरिम को मत देखो, जुर्म को देखो। नफरत जुर्म से करो, मुजरिम से नहीं। बेशक। लेकिन हम लोग मुजरिम को भी नफरत से देखते हैं, जुर्म को भी नफरत से देखते हैं। लेकिन जब से हमें ये पाक मिला है ना, पाकिस्तान, हमने बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद, बड़ी गुलामियाँ झेलने के बाद जब पाकिस्तान पाया, तो उस वक्त शायद वो वाहिद लम्हा था जब हम सब नफरत भूल चुके थे। एक नहीफ व नज़ार आदमी के पीछे खड़े थे जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, और उसके पीछे चलते चलते यहाँ तक आए थे कि सबके लिए वतन बनाएंगे, सब अपनी इबादत गाहों में अपनी तरीके से जिएंगे। हमने वहाँ पे भी नफ़रत के बीज उगाने शुरू कर दिए। मैं आज यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, रीमा के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए, ईद के इस मौके पर अपने दिलों से नफ़रतें निकाल दीजिए, भूल जाइए नफ़रत को। पाकिस्तान बना ही मोहब्बत के लिए, ये वतन बनाया मोहब्बत पाने के लिए था, मोहब्बत करने के लिए था। मोहब्बत गंवाने के लिए नहीं पाया था, मोहब्बत पाने के लिए पाया था। पाकिस्तान पाया है मोहब्बत की तरह, इसको बनाइए मोहब्बत की तरह, इसको संवारिए मोहब्बत की तरह, इसमें रहिए मोहब्बत की तरह। आप कुछ इरशाद फरमाएं आप, क्योंकि आप एक प्योर पाकिस्तानी हैं, इसे आपसे कह रहा हूँ, यू आर अ प्योर पाकिस्तानी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और योर ब्लड ग्रुप इज पी पॉजिटिव। यस,
मैं हमेशा ये कहता हूँ जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये है कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ईद का दिन है, मैं अभी रमज़ानों में छोटी सी एक कोशिश करता रहा, सो मेरी मुलाकात हुई दूसरे जो मज़ाहिब के बच्चे थे उनसे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू भी थे। जब हम इफ्तारी करवा रहे थे उन बच्चों को, तो वो बच्चे वेट करते थे जो दूसरे मज़ाहिब के बच्चे थे। तो मैंने कहा तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? तो कहते थे नहीं, अजान होगी तो फिर हम सारे साथ खाएंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि अगर वो इस तरह से आगे बढ़ के हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो सफ़ेद रंग है उसकी कदर कर लें, उसकी कदर कर लें, बस मैं ये कहता हूँ। ये बहुत सी बात की। और मैं एक बात ये इनके घर में मैंने कही थी, इनकी कोई खातून आई हुई थी, उन्होंने सवाल किया था, एक छोटी सी महफिल सजी थी, रीमा थी, डॉक्टर साहब थे, दोनों बैठे हुए थे साथ, मेहमान भी थे। डॉक्टर साहब की कोई जानने वाले थे, उनकी अहलिया थी। उन्होंने सवाल किया कि आप पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स क्यों कहते हैं? तो मैं आज आप ही की ज़बानी जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम अदर फेथ, डोंट से नॉन मुस्लिम। नॉन कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ये कोई नॉन वेजिटेरियन या नॉन लिविंग थिंग नहीं है, अदर फेथ है, उसको आपके अदर फेथ, जैसे कि अभी फैसल ने कहा दीगर मज़ाहिब के लोग। नॉन जब कहते हैं ना तो अगला आदमी समझता है कि जैसे कोई हकीर है, कोई छोटा है, कोई बहुत ही गिरा पड़ा है। दे आर नॉट नॉन, ये हमारे लिए नाउन रखते हैं, इनका भी नाउन है, ये नॉन नहीं है। तो मैंने उधर भी इनके घर भी कहा था कि हम अदर फेथ कहते हैं, और हमारे दीन ने भी अदर फेथ कहा है, दीगर अकायद, दीगर मज़ाहिब के लोग। बहुत अच्छा जुमला इन्होंने इस्तेमाल आज किया है, काश सब लोग इस्तेमाल करें कि मुसलमान बैठे और दीगर मज़ाहिब के लोग। नॉन कोई चीज़ नहीं होती, नॉन तो फिर होती नहीं है। याद है आपको जवाब मैंने दिया? बेशक। और अगर हम ये समझते हैं कि हमारा दीन हमें उस मकाम तक पहुंचाता है कि जिसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव करो, कैसे दूसरों को इज्जत दो। आप यकीन करें डॉक्टर साहब कि अगर मुझे किसी की कोई भी हिलेरियस किस्म की वीडियो मेरे पास पहुंचती है, किसी की भी, मगर मैंने कभी भी उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया। अगर किसी ने ये गलत चीज़ की है और वो मुझ तक किसी ने पहुंचाई है, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझ तक पहुंचाने वाले को मैं मना करूँ कि तुम इस ख़ता में अपना हिस्सा मत डालो, इस गुनाह में हिस्सेदार मत बनो, क्योंकि किसी की गलती की तशहीर करना भी बहुत बड़े गुनाह के मुतरादिफ है। किसी का राज तलाश मत करो, मिल जाए तो फाश मत करो। वाह 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 वाह। इसके साथ ही आमिर रिया हुसैन को ईद के शो से इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल आपका। जीवे पाकिस्तान 2.0 से आमिर रिया का साइनिंग ऑफ। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।